जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु कृपा सब पे बरस रही है और बरसती रही, यही हमारी गुरु जी से अरदास है। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के आगे लेकर शुरू करती हूँ। संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज का सत्संग बहुत खास है। जो बहनें अपने बच्चों के लिए चिंतित है, उसका बच्चा स्वस्थ रहे, खूब पढ़े लिखे, बीमारी से दूर रहे, उच्च शिक्षा प्राप्त करे, उसका भविष्य अच्छा हो। ये सत्संग उन बच्चों को है जो 1 वर्ष का हो, चाहे 10 वर्ष का, चाहे 50 साल का, या किसी भी उम्र का क्यों ना हो। जब तक कि उसकी शादी ना हो जाए तब तक के लिए उपाय। ऐसा इसलिए है कि जब शादी होगी तो बच्चे हो जाएंगे। एक तो आपका बेटा, आपकी बहू, 2 बच्चे, उसका दाम्पत्य जीवन खुशी से कैसे रह सकता है। उस समय दोनों पर जो प्रयोग करना हो वो अलग। आज का सत्संग उन बच्चों के लिए है जिनकी शादी नहीं हुई। अगर ये प्रयोग माता करती है तो उनकी उलझनें काफ़ी समाप्त होती हैं और उनके विवाह भी समय पर हो जाते हैं। और माता बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत भी करते हैं। जो कुछ कोई कहता है वो सब करने को वो तैयार होते हैं। देखिए संगत जी, आपको अपने बच्चों को चाहता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चाहे बच्चा छोटा हो अथवा बड़ा, आप उसके अंदर बेहतर स्वस्थ के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए कितनी होगी, कितना कमाएगा, इसका भविष्य कैसा होगा, कितना खुश रहेगा, ये सभी चिंताओं में हम घुलते रहते हैं। मन्नत भी मानते हैं। आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। उसके लिए छोटे छोटे से 2-4 उपाय बता रही हैं। जब तक आपके बच्चे की शादी नहीं हुई तब तक आप लगातार इन उपायों को कर सकते हैं। जीवन में संकट आते हैं पर इन उपायों को करने से संकट भी नहीं आएंगे। देखिए संगत जी, दिशाएं हमारे जीवन में बदलती रहती हैं। उनके लिए चाहे बच्चा आपका हो या हमारा, बच्चों का भविष्य भी उन्हीं के अनुसार चलता है। उनकी शिक्षा भी उसी पे चलती है। उसमें आपके बच्चों के जो अगर आपने ठीक करना हो, उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे तो पहले हमें आपके बच्चे का जो भी ठीक करेगा वो बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, ये शुभ होने आवश्यक हैं। अगर इनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है इन ग्रहों में तो बच्चों के लिए उपाय करने पड़ते हैं। अगर ये सारे ग्रह बच्चे के अनुकूल रहते हैं तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती, स्वास्थ्य बेहतर होता है, कैरियर भी अच्छा सेट हो जाता है। दौड़ भाग की जिंदगी में बच्चा अपना कोई कार्य पूरा करे
जो बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। समाज में आजकल इस तरह का चलन है कि हम तो इन सब पर विश्वास नहीं करते। आज हमारे बच्चों को धर्म के प्रति जो बुराई फैली है, अब वो पूजा पाठ करना नहीं चाहते। वो तो सिर्फ ये कहते हैं पढ़कर हम तो अपना कैरियर बनाएंगे। ये सब बातें तो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, करनी भी चाहिए। कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है, परंतु अगर भगवान पर विश्वास रखते हैं तो इसमें सब कार्य आपके पूरे हो जाते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी ये बात समझना नहीं चाहती। वो तो बस अंधभक्ति करती है, या तो वो फिर समझना नहीं चाहती, या वो किसी भी चीज़ को मानना नहीं चाहती। और कई बच्चे तो व्रत करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु उनका माँ तो उनको पता नहीं है, तो फिर ऐसे कार्य करने से क्या फ़ायदा। बच्चों, आजकल की ज़िंदगी जो है उसको खुलकर जियो, आराम से जियो, टेंशन ना लो, ताकि आपके हर कार्य ठीक चले। आप भी मुझे बताइए, जब आप टेंशन करते हैं क्या वो कार्य हो जाता है? नहीं ना। जब तक उसको करोगे नहीं, तब तक वो कार्य कैसे पूरा होगा। आप हमेशा ये कहोगे मुझे टेंशन है, पर आप उसके लिए करते कुछ नहीं, तो टेंशन कहाँ से ख़त्म होगी। इसलिए जो आपको बातें बताई जाती हैं उनको ध्यान से सुना करो और उनको फॉलो भी करो, जैसा कि कहते हैं उसके अनुसार। ठीक है। ऐसे समय में माँ को बच्चों के लिए अगर प्रॉब्लम मतलब ठीक समय नहीं चल रहा, तो माँ बच्चों के लिए उनके सुख समृद्धि बनी रहे ऐसी ऐसी कामना करती है। जो कुछ भी उससे बन पड़ता है वो सब करती है। जिससे भी पूछती है वो कोशिश करती है कि मैं करूं, मेरा भी परिवार सुखी रहे। ऐसे समय में माँ को बच्चों के लिए प्रयोग करें। मतलब कहने का अच्छा है, ऐसे जब बच्चे छोटे होते हैं उनके लिए माँ कई तरह के प्रयोग करे ताकि उनके बच्चों को सुख समृद्धि प्राप्त हो, बनी रहे। उपाय क्या करना है? चींटियों को आटा दे, 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच चीनी, आधे चम्मच काले तेल, आधे चम्मच सफ़ेद तेल। आपने इन सब को करना क्या है? आपने इन सब को मिलाकर एक जार में, कांच के जार में रख देना है। रोज रोज तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना, अलग पिया जाएगा। तो आपने क्या करना है और लेना क्या क्या है उसका दोबारा से सुनो। आप अपने बच्चों को सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय किया करो। चींटियों को आटा दो, 1 चम्मच आटा, 1 चम्मच चीनी, आधे काले तेल और आधे वाइट तेल, इन सब को बनाकर एक डब्बे में रखो, या पूजा घर में भी रख सकते हैं जहाँ पूजा पाठ होता है। यहाँ पर आपको इजीली मिल भी जाएंगे और अच्छा भी रहेगा। हर रोज नियमित रूप से 1 चम्मच आटा ले और इसे कागज में रख दे। आपने इसे घर की बाउंड्री के अंदर नहीं रखना, अभी तो इसे घर से बाहर डालना है। हो सके तो आप ये उपाय शुक्रवार तो नहीं तो आप किसी दिन भी ये उपाय करो। ऐसा करने से चींटी और जो कीड़े खाएंगे, ये सब चींटियों का भंडारा होता है। काली चींटी ये सब विष्णु जी के रूप होते हैं। इन बच्चों का तो केतु मजबूत होता है और बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। इसको करने से बच्चों का मन
पढ़ाई में लगता है, मन इधर उधर नहीं भटकता। बच्चों के कैरियर का भी अच्छा होना शुरू होता है। अगर बच्चा आपके पास रहता है तो आप उसके माथे पर ज़रूर उसे केसर का टीका लगाने की आदत डालिए। जब तक बच्चा आपके पास है तब तक उसको इसकी आदत डालिए, और अगर बच्चा बिना नहाए भी इस टीके को लगा सकता है, केसर के तिलक को। ये नहीं कि आपको इसमें नहाना ही ज़रूरी है, उसके बिना आप लगा नहीं सकते। ऐसी कोई भी बंदिश आपको नहीं है। संगत जी, जो केसर को अगर आप चांदी की छोटी सी कटोरी या कांच के डब्बे में केसर घोलकर फ्रिज में रख देते हैं तो आपके लिए काम और आसान हो जाता है। जाने से पहले इसे लगाकर घर से निकलें। केसर का तिलक लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बच्चों का बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत होता है और उसका कोई शिक्षा में कोई बाधा नहीं आती। अगर ये छोटे छोटे उपाय कर लिए तो इससे आपकी शिक्षा में बाधा या मुश्किल नहीं आएगी। समझ रहे हो ना संगत जी? हाँ जी। तो जी, आप कोई बाधा भी नहीं आएगी। जाने से पहले से लगा लेना है। आपको हर रोज़ अपने बच्चे के लिए संकट नाशक स्तोत्र को सुनना है, जो कि गणेश जी का पाठ होता है, और इस पाठ को आपको कराना भी चाहिए कभी कभार। इस पाठ को करने से पहले रोज़ अपने बच्चे के नाम आपने लेना है, रोज़ अपने बच्चे का नाम लेना है और भगवान से कहना है कि ये मैं गणपति स्तोत्र मैं अपने बच्चे के लिए करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और ये भगवान इसकी शिक्षा में कोई रुकावट ना आए। आप अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। ऐसा आपको रोज करना है। अगर ये पाठ आप नहीं कर पाते तो आप ओम गणपत्याय नमो नमः इस मंत्र का 108 बार माला करनी है, जाप करना है। आपने अब करना है, ये गुरुजी की बात बताई है। आपने क्या बताया है? एक जब करते समय एक गहरी सांस लें माताएं और बहनें। इसे जाप को आपने रुद्राक्ष की माला से करना है। इसके अलावा आपको छोटी सी शिवलिंग घर पे लाने हैं, स्थापित करने हैं। उनसे उस बच्चे से जल चढ़वाओ जो प्रॉब्लम चाइल्ड हो और या देखकर भी अनदेखा कर रहा हो। इसलिए सबसे पहले क्या, हेल्थ के बाद टीका शुरू हो गया पूजा पाठ वाला। तो आपने किसी भी चीज़ से डरना नहीं है और उस कार्य को बड़े अच्छे से करना है। ठीक है। ये रुद्राक्ष की माताएं, सॉरी संगत जी, इस जाप को करने से दशा सदृश्य ही कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं घर, उसके बारे में बताओ संगत जी। ठीक है, मान लिया आप आते जाते नहीं हो, पर इमेजिनेशन से बताओ कि कैसा है ये घर, आपके सपनों का घर कैसा होना चाहिए। आपके सपनों का घर बहुत ही प्रिय होना चाहिए और
आपने अपने इस जीवन को सच्ची बातों में अच्छे से लगाना है और कोशिश करना है कि गलत राह पे ना चले। क्योंकि आज आप ऊंचा उठते हो तो लोग ये देखकर टेंशन लेते हैं, आज तू पास हो गया, कोई कंपार्टमेंट तो नहीं। बस इस तरह की बातें करने से वो दूसरे का दिल दुखाते हैं। उनसे हाथ जोड़ के विनती है उन बच्चों से जो जो इस कार्य में भाग लेते हैं, वो कमरे साफ करें अपने, ताकि आंटी को पता तो लगे कि कमरे कितने गंदे हो रहे होते हैं। इसके अलावा अपने जहाँ पर भी हो जप की माला, मंत्र जाप की माला गहरा सांस लेते हुए और छोड़ते हुए ये करनी है और माँ को ब्लेसिंग्स देनी है, कहना माँ सब काम करने के लिए, पर गॉड आपको ब्लेस करता रहे, आपको हर एक की ब्लेसिंग्स मिलती रहें। ठीक है ना संगत जी। और ये जब रुद्राक्ष माला से करना है। इसके अलावा आपको जो जो काम करने हैं वो बता दिए हैं संगत जी। आपने भी अपने छोटे बहन भाइयों को जो अभी 3rd क्लास में हैं, अपने बहन भाइयों के साथ जी रहे हैं, हो सके तो उनको अच्छा काम करके दिखाओ। बाकी का काम यहाँ ऊपर रख दो ताकि आपका कार्य पूरा हो जाए। इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अच्छे से करें आप लोग अपना काम। और जो आपने शिवलिंग लिया है उस पर क्या क्या करना है रिपीट कर देती हूँ। चावल साफ करने हैं, थोड़ी देर बाद भिगो देने, आधे घंटे तक। भिगोने के बाद एक भूमिका आएगी, चेक करेगी चावल गल गए कि नहीं। तो ये सब देखने वो आती है और ज़रूर आती है। तो अच्छा संगत जी। और दूसरा ये है कि आपने जो भी संगत है गुरु जी की, आप सबको ये उपाय करना है और गुरु जी का ये मैसेज भी है। ठीक है। इस जाप को आपने रुद्राक्ष की माला से करना है। इसके अलावा आपको बेटों से कोई शिकायत है, शिकायत घर के मंदिर या स्थापित करने में इसमें दूध, चीनी, पत्ती, चावल अर्पित करें। इससे आपका बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा, मानसिक तनाव में भी नहीं जाएगा और हमेशा खुश रहेगा। मानसिक तनाव में नहीं नष्ट आता है और हमेशा सदा खुश रहते हैं। लोटे में पानी लें, 1 लोटा पानी लें, जोर जोर से उसका छिड़काव करें। आपकी पानी की जल की आवाज़ मंदिर तक जाए। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।